नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे जो कि सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, आज अपना 4 नंबर का मॉडल पेपर है। 3 मॉडल पेपर इससे पहले हमने कर लिए। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, यह पाइप फिटिंग क्या है। देखो इसको अपने देखेंगे, डायग्राम इसके अंदर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका साइज ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, यानी साइज को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि अपने पास एक पाइप तो मोटी है और दूसरी क्या है, पतली पाइप है। इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, रिड्यूसर का यूज करेंगे। यानी दो अलग अलग व्यास की पाइपों को जोड़ने के लिए हम रिड्यूसर का यूज करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस की का नाम क्या है। देखो यहाँ पे की को शो कर रहा है, की पूछ रहा है हमें। तो देखो ये हमारी शाफ्ट है और ये हमारी पुल्ली या फिर हब है। ठीक है, इसके अंदर, दोनों के अंदर आधी आधी ये की फिट की हुई है, तो ये हो जाएगी अपनी शंख की। अगर एक अपनी शाफ्ट है इसके अंदर फिट होती तो हो जाती सैडल की। अब दोनों के अंदर फिट है तो ये तो हो गई शंख की। अब कौन सी शंख की है, तो देखो ये पैरेलल में है, टेपर के अंदर नहीं है, पूरी बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगी पैरेलल शंख की। ठीक है, डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिन्हित किए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे साइन बार का डायग्राम है। ये साइन बार के रोलर्स हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से साइन बार का डायग्राम है। इसके अंदर ये रोलर है, इनके केंद्र के बीच की दूरी यहाँ पे दर्शा रखी है। इसको क्या कहते हैं, तो देखो ये होती है लंबाई। ठीक है, ये जो लंबाई होती है यही साइन बार की साइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस क्लैंप का नाम क्या है। ये जो क्लैंप है इसका क्या नाम है, तो ये है अपना स्क्रू क्लैंप। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्क्रू क्लैंप का डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट है, इस गेज का नाम क्या है। ये देखो क्या है, ये अपना रिंग गेज है। ये रिंग गेज है, ये क्या करता है, जो अपना गोल जॉब है उसके बाहर के व्यास को जांचने का काम करता है। प्लेन रिंग गेज है तो व्यास को मापेगा ओनली। अगर इसके अंदर थ्रेड होती तो ये बाहरी थ्रेड को जांच करने का काम करता। तो ये हो जाएगा अपना रिंग गेज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस होता है। वो किसके अंदर होता है, तो वो होता है निकिल के अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस धातु कोटिंग की विधि क्या है। यानी कि अपनी जो धातु है उसके ऊपर दूसरी धातु का परत चढ़ानी है, लेप करना है, तो उसकी ये विधि है। इसको क्या कहते हैं, इसको अपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इस विधि को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। वाहन प्रोपेलर शाफ्ट के ऊपर यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो हाइड्रोलिक पंप के अंदर यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ये देखो अपने घरों के अंदर इसको देखते ही हैं, जो अपना पाइप होता है उसको मोड़ने के लिए हम एल्बो या फिर बेंड्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर अंदर की चूड़ी कटी हुई है तो ये हो जाएगा अपना एल्बो। ठीक है, और इसका जो एंगल है वो है 45 डिग्री, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो एंगल होते हैं 45 डिग्री और 90 डिग्री। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्पिरिट लेवल बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ब्लॉक स्पिरिट लेवल है उसको बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो हम यूज करते हैं किसका, तनाव मुक्त कास्ट आयरन या फिर स्टील का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल्टर का प्रकार क्या है। ये कौन सा फिल्टर यहाँ पे शो कर रखा है, तो ये है अपना मैकेनिकल फिल्टर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकेनिकल फिल्टर है, इसको यहाँ पे
दर्शा रखा है। नेक्स्ट है, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? ये स्क्रू ड्राइवर है जिसके द्वारा हम पेच को खोलने का काम करते हैं। जहाँ पे तंग स्थान होता है वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। जहाँ पे अपने नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर है उसको अपने आसानी से नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउसिंग में सीमित स्थान में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है? सीमित स्थान पे जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे कौन सी बेरिंग यूज करते हैं? नीडल बेरिंग का यूज करते हैं, जिसके अंदर पतले पतले रोलर यूज किए जाते हैं और इसके अंदर आउटर रेस या इनर रेस भी नहीं होती है, केवल जो रोलर होते हैं वो डायरेक्ट शाफ्ट के संपर्क में आते हैं। नेक्स्ट है, इस क्लैंप का नाम क्या है? ये कौन सी क्लैंप है? तो ये जो क्लैंप है इसको बोलते हैं अपने कैम क्लैंप। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका नाम कैम क्लैंप है। अगला क्वेश्चन है, पाइप फिटिंग में कोहनियों एल्बो में कोण क्यों दिए जाते हैं? एल्बो के अंदर कोण क्यों दिए जाते हैं? तो देखो, ए ऑप्शन है विभिन्न आकार के अधिक पाइप कनेक्ट करें, पाइप की दिशा बदले, पाइपलाइन एवं एंड बंद करें, मुख्य जल आपूर्ति कनेक्ट करें। तो एल्बो अपने क्यों यूज करते हैं? कि जो अपना पाइपलाइन है उसको मोड़ने के लिए। तो देखो, पाइप की दिशा बदलने के लिए हम एल्बो का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके अंदर एंगल दिया जाता है। नेक्स्ट है, पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है? कंसेंट्रिक रिड्यूसर है, इसका यूज अपने कैसे करते हैं? लंबवत स्थिति के अंदर करते हैं। ठीक है, खड़ी अवस्था के अंदर कंसेंट्रिक रिड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है? वो कौन सा होता है? वो होता है अपना प्रेशर गेज। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिच सर्कल और रूट सर्कल, इनके जो बीच की दूरी है उसको क्या कहते हैं? इसके बीच की दूरी को अपने डिडेंडम कहते हैं। ठीक है, और पिच सर्कल और एडेंडम सर्कल के बीच की दूरी है उसको एडेंडम कहते हैं। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस स्क्रू का नाम क्या है? ये कौन सा स्क्रू है? तो ये जो स्क्रू है अपना वो है हैमर ड्राइवर स्क्रू, हैमर ड्राइव स्क्रू। तो यहाँ पे ड्राइवर स्क्रू दे रखा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अपनी मशीन होती है उसकी बॉडी के ऊपर अपने को मशीन के बारे में लिखा हुआ होता है नेम प्लेट के ऊपर। ठीक है, नेम प्लेट लगाई जाती है जिसके ऊपर मशीन के बारे में लिखा हुआ होता है। तो नेम प्लेट को लगाने के लिए हम क्या करते हैं? मशीन की बॉडी के अंदर ड्रिल होल करते हैं, उसके बाद में नेम प्लेट को लगाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं? इसको लगा के हैमर से चोट मार के इसको सेट किया जाता है। ठीक है, इसको पेचकस से टाइट नहीं करते, इसको हैमर से चोट मार के इसको लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम है हैमर ड्राइव स्क्रू। नेक्स्ट है, स्नेहन की फ्रीक्वेंसी क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है प्रतिदिन, हर दिन। ठीक है, अगर त्रिभुज आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा साप्ताहिक और स्क्वायर आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा मासिक। ठीक है, तो यहाँ पे डेली का ये साइन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च एक्सीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है? यानी कि अधिक मात्रा के अंदर एक्सीय लोड है वो लग रहा है, तो वहाँ पे कौन सी बेरिंग अपने काम में लेंगे? दो लोड होते हैं। ठीक है, एक तो ऊपर से लगता है जिसको रेडियल लोड कहते हैं, और एक जो अपनी शाफ्ट है उसके समांतर लगता है उसको अपने एक्सीय लोड या फिर थ्रस्ट लोड कहते हैं। ठीक है, तो थ्रस्ट लोड है वो ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ पे कौन सी बेरिंग काम में लेंगे अपने? तो वहाँ पे अपने टेपर्ड रोलर बेरिंग का इस्तेमाल करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गियर्स के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये यहाँ पे पिच सर्कल है और ये है एडेंडम। ठीक है, एडेंडम और एडेंडम सर्कल, सॉरी एडेंडम सर्कल है ये, एडेंडम सर्कल और पिच सर्कल के बीच की दूरी है, इसको एडेंडम कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रूट सर्कल कौन सा हो जाएगा? सबसे नीचे वाला हो जाएगा और फेस की चौड़ाई ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडेंडम सर्कल हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उसको डिडेंडम कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है किस प्रणाली में तरल को संचारित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव किसके अंदर यूज करते हैं अपने, हाइड्रोलिक के अंदर यूज करते हैं। न्यूमेटिक के अंदर अपने कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आंतरिक चूड़ियों वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। देखो कोई पाइप है उसके अंदर चूड़ियाँ कटी हुई है, अंदर थ्रेड कटी हुई है, उसको बंद करना है तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे अपने, तो अंदर की थ्रेड कटी हुई है तो वहाँ पे अपने प्लग का इस्तेमाल करेंगे। अगर बाहर की थ्रेड है उसको बंद करना है तो वहाँ पे अपने कैप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपना 25 के अंदर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। दो चीजें होती है लैपिंग टूल के अंदर, स्लिट और ग्रूव। ठीक है, ग्रूव होता है वो तो लैपिंग कंपाउंड है उसको लगाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और जो अपना स्लीव होता है, स्लिट होता है, ये क्या होता है, इसकी साइज को कम ज़्यादा करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे विस्तार के लिए ये दिया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गियर का नाम क्या है। ये कौन सा गियर है, तो ये है अपना स्पर गियर। ठीक है, कौन सा गियर है, स्पर गियर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो किस बेल्ट का यूज किया जाता है। शाफ्ट के बीच की दूरी कम है तो वहाँ पे अपने कौन सी बेल्ट का यूज करेंगे, अपने वी बेल्ट का यूज करेंगे। वी बेल्ट है वो फिसलती भी नहीं है, और अगर बीच में से टूट जाए तो उसको अपने वापस जोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है, वो कौन सा होता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है फास्ट कपलिंग, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। नुकीले कोने हैं उसको फिनिश करना है तो वहाँ पे अपने बेरेट फाइल का यूज करेंगे। ये त्रिभुज के आकृति की होती है, इसके अंदर ये दो सतहें, ये छोटी होती है, ये वाली बड़ी होती है। जो बड़ी सतह होती है इसके ऊपर दांते कटे हुए होते हैं, बाकी दोनों जो सतहें हैं ये सेफ एज होती है, इन पे कोई दाता नहीं कटा हुआ होता। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेरेट फाइल। नेक्स्ट है किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा के अंदर मुड़ते हैं। ठीक है, एक ही दिशा के अंदर मुड़ते हैं, वो कौन सी होती है, ले रस्सी। ठीक है, अगर विपरीत दिशा के अंदर है तो वो हो जाएगा अपना रेगुलर ले रस्सी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिग में एक ही स्थान पे एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। जिग के अंदर एक ही स्थान पे अलग अलग ऑपरेशन करने, जैसे सबसे पहले ड्रिलिंग कर लिया, फिर उसके बाद में रिमिंग कर रहे हैं, टेपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने कौन सा बुश यूज करेंगे, तो वहाँ पे अपने स्लिप बुश का यूज करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा गियर कम शोर में चलता है, यानी कि कौन सा गियर है जिससे आवाज़ कम आती है, तो वो होता है अपना हेलिकल गियर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है। यानी सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी को मिला देंगे तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा बेबिट मेटल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्कुलर टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो सर्कुलर टेपर की है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग अपने लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के अंदर करते हैं। ठीक है, जहाँ पे अपने को हल्का टॉर्क संचारित करना है। नेक्स्ट है केवल एक ही दिशा में द्रव प्रणाली की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है। इसका आंसर होता है नॉन रिटर्न वाल्व, चेक वाल्व भी बोलते हैं, रिफ्लेक्स वाल्व भी उसको कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है। एसआई इकाई के अंदर प्रेशर की इकाई क्या होती है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो यहाँ पे अपना आंसर सही हो जाएगा कौन सा, पास्कल। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पास्कल। नेक्स्ट है स्नेहक का उपयोग क्या है। स्नेहक है उसका यूज अपने क्यों करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज क्यों करते हैं, तो घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे अपने ड्राइंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड कोण कितना होता है। मीट्रिक थ्रेड है उसका एंगल कितना होता है, तो वो होता है 60 डिग्री। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। जो अपना रिवेट होता है उसके अंदर 3 भाग होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो अपना बॉडी है उसको शैंक भी बोल देते हैं, तो शैंक भी सही है, टेल भी होता है और हेड भी होता है, बिंदु नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ये भाग इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखो कंबाइंडेड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है GMAW स्टैंड्स फॉर, GMAW का पूर्ण रूप क्या है। देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका G से हो जाएगा गैस, M से मेटल और A से आर्क हो जाएगा और W से हो जाएगा वेल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है। ऐसा अपने पाइप फिटिंग के अंदर कौन सा अपने पार्ट यूज करते हैं जो कि क्या करता है, 4 पाइपों को आपस में जोड़ता है, तो वो होता है अपना क्रॉस। ठीक है, जो कि 4 पाइपों को आपस में जोड़ता है। जो यूनियन होता है ये 2 पाइपों को जोड़ता है, एल्बो क्या करता है 2 पाइपों को जोड़ता है, टी 3 पाइपों को जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे अपने ईएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो ये आपको राजेश सर करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखो फिटर की जो मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, आज 3 कल तक जो पहले तक हमारे 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं, आज ये अपना चौथा मॉडल पेपर है। तो चलो हम इसमें से जो ईएस की क्वेश्चन है वो करवाएंगे अब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक जॉब में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है, वो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्लाउड की छवि का उपयोग अक्सर के संदर्भ में किया जाता है वो क्या होता है, इंटरनेट, डेटा सर्वर या लेन। ठीक है, तो कौन सा होता है वो, सर्वर। तो क्लाउड होता है वो सर्वर की छवि के रूप में किया जाता है। एक व्यक्ति अपने खालिस्तान के आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है, तो योग्यता और उदाहरण, पर्यावरण, अनुभव, आचरण और व्यवहार, तो किसके आधार पर वो कर सकता है अपना, कि अपने पर्यावरण और अनुभव के आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपको प्रस्तुति के लिए स्लाइड बनाने की अनुमति देता है उसे कहते हैं, वो क्या होता है अपना, MS पावर पॉइंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो व्हाट हेल्प अस द मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। रनिंग कर सकते हैं अपन, रीडिंग, हॉबी या वॉकिंग। ठीक है, तो जो फिजिकल बैलेंस और जो मेंटल है अपनी जो एक्टिविटीज है उसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या है, वॉकिंग कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज क्या है, पोल्यूटेड। ठीक है,
तो मतलब फैक्ट्री है वहाँ पर, तो एयर क्या होगी वहाँ पर, एयर प्रदूषित रहेगी, ठीक है। तो एयर इज पोल्यूटेड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन भी आते हैं ये इसमें। इनमें से क्या एक संसाधन नहीं है, संदेश अस्पष्ट है, प्राप्त करने वाला समझ नहीं सका, संदेश सीधा और स्पष्ट है, भेजने वाला प्राप्त करने वाले पर आक्रमण करता है, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन कौन सा है, संदेश सीधा और स्पष्ट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। NAPS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रिवेंशन स्कीम, ठीक है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। यदि हम पर्यावरण को चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, बनाए रखना चाहते हैं तो नहीं रखना चाहिए, ठीक है। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में एक कैसा कर रहा हूं, इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, डराना या वेरिफिकेशन या बहस। तो किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में यह कैसा कर रहा है, इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं अपन, फीडबैक कहते हैं, डराना बहस करना कहते हैं, तो वो उसको फीडबैक देना कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनाए रखने के लिए अनुकूल शर्तें प्रथाएं स्वास्थ्य और रोग की रोकथाम विशेष रूप से स्वच्छता के माध्यम से की जाती है, वो क्या होता है, निवारण होता है, जीवन शैली होती है अपनी, या अच्छा स्वास्थ्य होता है। तो जो हाइजीन होता है मतलब स्वच्छता बनाए रखने के लिए, ठीक है। डेटा को स्टोर करने, प्रबंधित करने और संसाधित करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किया गया दूरस्थ सर्वरों के नेटवर्क को उपयोग करने की प्रथा को क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है अपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है, उत्साह की भावना, आनंद की भावना, नहीं, निराशा या दुख की जो फीलिंग है, फ्रस्ट्रेशन की जो फीलिंग है, वो तनाव है अपने। इनमें से क्या जॉब सर्च इंजन की कैरियर साइट नहीं है, तो शादी.com इसकी कैरियर साइट नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री, जब आप किसी से विनम्र से डिसएग्री होते हैं, मतलब असहमत होते हो, तो क्या कहना चाहिए, आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री, या यू आर रोंग आई एम, ठीक है। तो आई एम अफ्रेड हैव टू डिसएग्री, ठीक है, आई हैव टू डिसएग्री, ये कहना चाहिए अपने को, ठीक है। POSH कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण की सुरक्षा अनिवार्य करता है, ठीक है। महिलाओं और निवारण की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। POSH क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार न किया जाए, उसके लिए एक एक्ट पारित किया गया 2013 में, तो उसको POSH के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का कमांड क्या है, ये पावर पॉइंट है या MS PPT है, या क्या है, तो पावर पॉइंट है ये, ठीक है। जब हम हमारी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, वॉइस रिकग्निशन फीचर का उपयोग करते हैं अपन, ठीक है। जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं, तो ये क्या होता है,
आपको सुधार के लिए फीडबैक दे रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कैरियर पथ से संबंधित नहीं है, कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समय का आकलन करना, निर्णय लेना और कार्य करना, ये कैरियर पथ से संबंधित है। लॉयल का सिनोनिम क्या होता है? लॉयल मतलब क्या होता है? वफादार रहना। तो यहाँ पर फेथफुल क्या है? इसका भी अर्थ अपना वफादार होना होता है। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। 3,000 का कितना प्रतिशत है? देखो 3,000 का तो x/100 मान लो। ठीक है, करोगे तो 3/30 x की वैल्यू, और ये कितना हो जाए? 0.1%। ठीक है, तो 3,000 का 0.1% है। अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। कौन सी का? ऑनलाइन मार्केटिंग का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ये अपने WCS के क्वेश्चन है। आकलन की लागत कौन तैयार करता है? एक एस्टिमेटर होता है, वो अपना आकलन की लागत तैयार करता है। ठीक है, ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है? तो ऊष्मा की पहले हीटिंग होती है, फिर सोकिंग और क्वेंचिंग होती है। ठीक है, कौन सा प्राधिकरण अथॉरिटी है दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है अपना। 250 डिग्री पर कोई धातु के टुकड़े को गर्म किया जाता है, उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। जो लुब्रिकेंट है उसका पर्पज क्या होता है? उसका पर्पज है घर्षण को कम करने के लिए यूज करते हैं अपन। ठीक है, उस संरचना का नाम क्या? यदि स्टील को 723 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो वो होती है अपनी ऑस्टेनाइट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं, कल एक नए मॉडल पेपर के साथ हम मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।